दुर्गा पूजा को लेकर किस तरीके से तैयारियां है कि लोग बिना बिजली कटौती के आराम से पंडाल पूजा हो? इसकी तैयारियां हम लोगों ने करीब 1 महीना पहले से शुरू की है। पहला फेज में आप 11 kV लाइन का ट्री ब्रांच कटिंग जो सब बढ़ गया है उसको एक बार कटवा लो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन मैंने दिया था कि हर पूजा पंडाल चाहे टेम्पल में दुर्गा पूजा बैठते हैं सब जगह के 500 मीटर रेडियस को आप प्रायोरिटी पे कवर करो। और टोटल 341 लोकेशन के में जितने भी वर्क थे उसको 174 एस्टीमेट में कन्वर्ट किया गया। और वो काम हमारे यहाँ लास्ट 10 दिन से साइट पे चल रहा है, जिसको कि आप किसी भी पूजा पंडाल एरिया में जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। होपफुली है कि 16 तारीख तक हमारा 95% वर्क कंप्लीट हो जाएगा और उसके 1-2 दिन के बाद तक 100% काम हम लोग अचीव कर लेंगे। 24/7 कंट्रोल रूम रहेंगे, सर्किल में भी कंट्रोल रूम रहेंगे और वहाँ हर कंट्रोल रूम में हम लोग ऑफिसर की भी ड्यूटी देंगे जो वहाँ पे 8-8 घंटा का ड्यूटी लोग करेंगे। तो इस ढंग से हम लोग का पूरा प्रयास है कि अगर आंधी तूफानी कुछ उस टाइप का सिचुएशन नहीं आएगा तो हम लोग बहुत अच्छी बिजली इस बार देने वाले हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। दुर्गा पूजा की तैयारियां पूरे शहर में जोरों पर है, पूरे कोल्हान और झारखंड में। लेकिन सबसे बड़ी जो एक बात होती है कि दुर्गा पूजा के समय किस तरीके से 24 आवर मतलब पूरे निर्बाध तरीके से बिजली की सप्लाई हो। इसलिए आपको पता है कि लाइटिंग का महत्व पंडालों में पूजा के समय कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर शहरी इलाके में कुछ पार्ट अगर हम कहें तो केवल कंपनी सप्लाई करती है, लेकिन जब बड़ा पूरे कोल्हान की बात करते हैं तो पूरा जो एक तरीके से जिम्मेदारी होती है वो आपके JBNL के पास होती है। तो हमारे साथ कोल्हान के जो यहाँ के महाप्रबंधक है सर है, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार किस तरीके की तैयारियां है। हालांकि आप अपने इलाके में देखते होंगे कि तैयारियां शुरू हो गई। तो सबसे पहले सवाल सर, दुर्गा पूजा को लेकर किस तरीके से तैयारियां है कि लोग बिना बिजली कटौती के आराम से पंडाल पूजा हो? इसकी तैयारियां हम लोगों ने करीब 1 महीना पहले से शुरू की है और उसमें हम लोगों ने पहले डायरेक्शन दिया था लोगों को। हमारा डायरेक्शन था कि चूँकि 3 महीना पहले हम लोगों ने ट्री ब्रांच कटिंग कराया था, बरसात के बाद हम लोगों ने नहीं कराया है। तो मैंने बोला था कि भाई पहला फेज़ में आप 11 kV लाइन का ट्री ब्रांच कटिंग जो सब बढ़ गया है उसको एक बार कटवा लो। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन मैंने दिया था कि हर पूजा पंडाल चाहे टेम्पल में दुर्गा पूजा बैठते हैं सब जगह के 500 मीटर रेडियस को आप प्रायोरिटी पे कवर करो। 500 मीटर रेडियल लेंथ 500 मीटर। उसमें मैंने कहा डायरेक्शन दिया कि सारे 500 मीटर रेडियस में 11 kV लाइन में जो भी अगर लाइन का सैगिंग प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर सैगिंग करो। इंसुलेटर डैमेज है तो इंसुलेटर डैमेज करो। उस 500 मीटर के रेडियस में जितने भी ट्रांसफार्मर आते हैं 1 2 3 4, कहीं 2 हैं कहीं 3 हैं कहीं 4 हैं, उस DSS का आप अच्छे से रिनोवेशन रखरखाव कर दो। भी स्विचेस ख़राब है, अगर रिप्लेसेबल है तो रिप्लेस कर दो, रिपेयरेबल है तो रिपेयर कर दो। अगर एजी फ्यूज ट्रांसफार्मर की स्थिति, उसका ST LT फिर LTD भी अगर लगा हुआ है, फ्यूज अर्थिंग प्रॉपर कर दो। फिर LT लाइन जो उसका होता है अगर ओवरहेड नेकेड वायर से है, अगर AV केबल है, अगर प्रॉपर सैगिंग नहीं है तो आप प्रॉपर सैगिंग कर दो। मिड स्पैन पोल की ज़रूरत है, मिड स्पैन पोल लगा दो। तो ये सारे काम हम लोगों ने टेकअप किया पिछले 1 महीना से। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पूरा सर्वे किया गया। टोटल 341 लोकेशन चिन्हित किया गया, जिसमें कि छोटे से बड़े सारे लोकेशन इसमें पूरा कोल्हान में हैं। और टोटल 341 लोकेशन के में जितने भी वर्क थे उसको 174 एस्टीमेट में कन्वर्ट किया गया। सारे अपने लोकल लेवल के ऑफिसर हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर एस्टीमेट फ्रेम करके आज के डेट में 174 के अगेंस्ट में जितना भी मटेरियल उनको रिक्वायरमेंट था उन्होंने सारा मटेरियल इशू करा चुके हैं। और वो काम हमारे यहाँ लास्ट 10 दिन से साइट पे चल रहा है, जिसको कि आप किसी भी पूजा पंडाल एरिया में जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं। और आज के डेट में जो स्टेटस है कि 126 लोकेशन का काम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी जो बैलेंस है उसमें काम चल रहा है। तो लास्ट 9 तारीख को मैंने रिव्यू किया था, नेक्स्ट रिव्यू हम इसमें करने जा रहे हैं फिर 16 तारीख को। होपफुली है कि 16 तारीख तक हमारा 95% वर्क कंप्लीट हो जाएगा और उसके 1-2 दिन के बाद तक 100% काम हम लोग अचीव कर लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग का जो कंट्रोल रूम है, आपको पता है कि हमारे यहाँ सब डिवीज़न में कंट्रोल रूम है और सर्किल में कंट्रोल रूम है। तो उसका ऑलरेडी वो कंट्रोल रूम आज भी 24/7 हमारा काम कर रही है, जो पिछले 6 महीना से हमने उस कंट्रोल रूम को बनाया है।
उसको एक बार फिर से मैं उसको नोटिफाई कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सारे सब डिवीज़न ऑफिस में 24/7 कंट्रोल रूम रहेंगे, सर्किल में भी कंट्रोल रूम रहेंगे। पर्याप्त वहाँ प्रॉपर, और वहाँ हर कंट्रोल रूम में हम लोग ऑफिसर की भी ड्यूटी देंगे, जो कि हर शिफ्ट में कोई न कोई ऑफिसर वहाँ पर जो पूजा का 3-4 दिन होता है, खास करके षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, उसमें कंट्रोल रूम में नॉर्मली कंट्रोल रूम में स्टाफ रहता है, लेकिन पूजा के समय हम लोग कोई न कोई ऑफिसर के वहाँ पे डिप्यूटेशन निकल देंगे, जो वहाँ पे 8-8 घंटा का ड्यूटी लोग करेंगे। तो इस ढंग से हम लोग का पूरा प्रयास है कि अगर आंधी तूफानी कुछ उस टाइप का सिचुएशन नहीं आएगा तो हम लोग बहुत अच्छी बिजली इस बार देने वाले हैं। अभी तो कुछ मौसम का अलर्ट आप नहीं, ऐसा अभी तक कोई अलर्ट नहीं है और हम लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। मेरा सवाल है कि इसमें पूजा जो पंडाल है उनकी क्या भूमिका, मतलब आपके साथ किस तरीके के कोऑर्डिनेशन हो? एक तो होता है कि कहीं से भी आप कनेक्शन बिना आपकी अनुमति का ना लें, ताकि उसमें जो है आग लगने और चाहे कुछ भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा। देखिए 2-3 चीज़ होती है कि नॉर्मली क्या होता है कि पहला नंबर तो कि अगर जिनको एक तो माने लीगल तरीका है हमारे यहाँ से कनेक्शन लोग अप्लाई करके ले लें, वो तो एक अलग पहलू हुआ कि कनेक्शन अप्लाई करके ले लें लोकल ऑफिसर से। जो लोड है एक्चुअल में बताएं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर उनको लगता है कि कहीं बिजली विभाग का काम और बेटर हो सकता है, जो काम कर रहे हैं ऑफिसर कुछ मिसिंग है, तो वो किसी भी लेवल में जा कर के हमको ही बता सकते हैं, इसी को ही बता सकते। नहीं आना है तो ठीक है भाई, कागज़ में लिख करके व्हाट्सएप पे कर दें कि सर ये काम हुआ है, ये काम और हो जाता तो बेटर रहता। तो पहला नंबर तो ये है। दूसरा क्या है कि जो टेंट लोग लगाते हैं वहाँ, उसमें और जितना लाइट लोग लगा देते हैं, ठीक है, टेंट लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, जनरेटर सब चीज़ रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि हमने देखा हुआ है खास करके गांव में ये ज़्यादा रहता है कि जो तार का वायरिंग होता है उसमें मल्टीपल जॉइंट रहता है और प्रॉपर उसका माने कि जो जॉइंट टैपिंग भी नहीं रहता है। वो सब फैक्ट अब बाद में क्या होता है, कहीं कोई घटना घट गया तो बिजली से घटना घट गया, बाद में पता चलता है कि वो बिजली क्यों हुआ, वो बात की पता चलता है, पहले इंप्रेशन जाता है कि बिजली से हो गया। ये सब चीज़ से बचने के लिए कि भाई आज के डेट में आप तो कोशिश करिए कि हर जगह आप नया तार से ही वायरिंग, जिनको भी आप टेंट का काम दिए उनको कहिए कि भाई आप नया तार से वायरिंग करो, प्रॉपर प्रोटेक्शन MCB, MCCB और स्विच गियर लगाओ। आप देखिए खुद सुपरविजन में लगवाइए ताकि कोई अनहोनी नहीं घटे। और हमारे तरफ से भी कोई कमियां है 500 मीटर रेडियस में, तुरंत अपने ऑफिसर्स को बताइए कि नहीं यहाँ स्पार्क हो सकता है, इसको ठीक करिए, उसको ठीक करिए। हम लोग तैनात रहेंगे, हमारी सारी टीम विदिन 24 आवर्स, अगर इमरजेंसी है तो विदिन 2 आवर्स पहुँचेगी, अगर कोई वर्क इन्वॉल्व है तो विदिन 24 आवर्स उसको कराएंगे हम लोग, मैं आपको वादा करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आपको इस बात में जो इन्होंने बातें बताई है उस पर ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूजा, इसलिए पूजा का माहौल है और शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव अगर मनाएं तो ये सारी छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना होगा तभी। इसलिए कि आप देखते हैं कई बार पंडालों में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, शॉर्ट सर्किट की, आग लगने की, तो जो सर ने टिप्स दिया उसको ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपने सहयोगी शेषराम मूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।